अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है नंबर बॉन्ड्स के ऊपर। नंबर बॉन्ड्स क्या होते हैं? बहुत ही इजी होता है नंबर बॉन्ड्स को अंडरस्टैंड करना और बच्चों को सिखाना। नंबर बॉन्ड्स होता है एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक नंबर का उसके पार्ट्स के साथ होता है। ठीक है, लेट्स टेक वन नंबर दैट इज़ 10. 10 इज़ अ होल नंबर. इस 10 को हम दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? दैट इज़ अ बॉन्ड, दैट इज़ अ नंबर बॉन्ड. अच्छा, अब यहाँ पे हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने जिनको जब हम ऐड अप करेंगे तो वो इक्वल टू होगा 10 के. 10 की जगह बहुत से और नंबर्स भी हो सकते हैं. कोई सा भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसको जब हम टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनको ऐड अप करने के बाद वो टोटल नंबर बन जाए, वो टोटल होल बन जाए. तो आप खुद देखें कि यहाँ पे हम ऐसे कौन से दो नंबर्स लिख सकते हैं जिनका हम जब टोटल करें तो वो 10 हो सकता है. अच्छा, वो 1 और 9 भी हो सकता है बिकॉज 1 + 9 इज़ 10. वो 2 और 8 भी हो सकता है बिकॉज 2 + 8 इज़ अगेन 10. वो 3 और 7 भी हो सकता है. वो 4 और 6 भी हो सकता है. इन सब को जो टोटल करने के बाद आंसर आएगा वो 10 आएगा. वो 5 और 5 भी हो सकता है. वो 6 और 4 भी हो सकता है क्योंकि हम इनकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, हम इनके ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं. तो कोई भी ऐसे दो नंबर्स जिनका जब हम सम करें और उनका टोटल आए 10 तो वो आएगा नंबर बॉन्ड के अंदर. और यस, वो हमारा 10 और 0 भी हो सकता है और 0 और 10 भी हो सकते हैं. ऐसे कोई भी नंबर्स, ऐसे कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स जिनका एडअप करने के बाद हमारा आंसर 10 आए, हम उनको यहाँ पे लिखेंगे. क्वेश्चन जो हम असेसमेंट्स में देते हैं या वर्कशीट्स में, प्रैक्टिस वर्कशीट्स में बच्चों को देते हैं, वो ऐसे करते हैं कि टोटल हम यहाँ पे होल नंबर लिख देते हैं यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं और थर्ड नंबर बच्चे को खुद फाइंड आउट करना होता है. तो फाइंड आउट कैसे करना है? डेफिनेटली हम अपने बच्चों को ऐसे सिखाएंगे, इन दो नंबर्स का जब टोटल करने पे ये आंसर आएगा तो इसको हम अगर इस नंबर से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली दिस आंसर विल कम. जब हम इन दोनों का टोटल करने से ये आंसर लेकर आएंगे तो इसको इसमें से माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा और इसको इसमें से माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड नंबर, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस नंबर इज हिडन, लेट्स सपोज you have to find out this number. How will you find it out? You will simply subtract 4 from 5. The answer will be 1. If this number is given and you have to find out this number, you will simply minus 2 from 5 and the answer will be 3. You will find out the third number. If these two numbers are given and you have to find out the third number, how will you find it out? You will simply add up these two numbers to find out the whole number. So number bond is that bond which shows the relationship between a whole with its parts. अच्छा, अब जो नंबर बॉन्ड्स को हमने एक्सप्रेस कैसे करना होता है, एक्सप्रेस कैसे करने? लेट्स सपोज वी आर टेकिंग दिस नंबर बॉन्ड. We have to write it in the form of statements. How will we write it down? When we will add up these two numbers, the answer will be the third number. Changing the position of these two numbers, the answer will be the same. If we subtract 10 from 16, the answer will be 6. If we subtract 6 from 16, the answer will be 10. So these are four statements which are used to write down, to express the number bond,
2 आर ऑफ एडिशन एंड 2 आर ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो ये आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस इस तरह से करवाएं कि इन दो नंबर्स को जब हम ऐड अप करते हैं तो ये नंबर आता है, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो ये नंबर आता है, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये नंबर आता है। ये है नंबर बॉन्ड। आई होप आपको ये मेरी ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन जस्ट मैसेज मी और कमेंट मी। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर ट्यूटोरियल फॉर योर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।